दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। देखिए, इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम कई शहरों में, भारत के कई शहरों में 100 रुपये से ऊपर निकल चुके हैं। हालात ये हैं कि भारत के श्री गंगानगर में पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। डीजल के दाम भी पेट्रोल के आसपास ही हैं, 2-4-10 रुपए के आसपास कम है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। आज बताया गया कि अमूल दूध पर भी 2 रुपए बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 25 रुपये 50 पैसे रसोई गैस सिलेंडर पर 1 जुलाई के बाद बढ़ाए जाएंगे। आखिर इस कदर सुरसा के मुंह की तरह महंगाई बढ़ती जाएगी दोस्तों, तो जो व्यक्ति 5-7 हज़ार रुपये का कहीं कोई प्राइवेट जॉब करता है, या कोई व्यक्ति टीचिंग करता है, या कोई लड़की अनमेरिड या मैरिड टीचिंग करती है, या कहीं कोई जॉब करती है 5 से 7 हज़ार रुपये महीने का, वो अपने घर का खर्च कैसे चला सकती है? वो लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा सकते हैं? मुझे सरकार से ये प्रश्न करना है। कोई भी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, देश के अवाम की ओर से मेरा ये प्रश्न है तमाम सरकारों से कि 7 हज़ार से 10 हज़ार के बीच कमाने वाले लोग अपने 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, या एक बच्चा मान लो, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएं? कौन से स्कूल में वो डालें? और कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें चूल्हे में जलाने के लिए, क्योंकि शहरों में तो लकड़ी भी पैसे में मिलती है। आखिर किस तरह हम जीवन यापन करें? जो बीजेपी सरकार रोना रोती थी कांग्रेस के टाइम में कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, एक गाना भी बना था, सैयाँ बहुत कमात हैं पर महंगाई डाइन मारत जात है, ऐसा कुछ था। तो दोस्तों, मैं आज सभी सरकारों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 से 10 हज़ार रुपये जो व्यक्ति कमाते हैं, या परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है 8-10 हज़ार रुपया महीना, वो अपने परिवार का, बच्चों का खर्च कैसे चलाए? 850 रुपये से ज़्यादा का सिलेंडर है, सिर्फ 15 रुपये कुछ पैसे सब्सिडी मिलती है आज की तारीख में। सरकारी वेतन इतने बढ़े हुए हैं कि बेशुमार, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो सरकारी वकील हों, चाहे सरकारी कोई भी पद हो, ऊपर से उनको बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या सपा की, बसपा की, किसी की भी, मैं किसी का कोई कंडेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, नौकरशाही वही रहती है और भ्रष्टाचार जस का तस रहता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार इस भारत देश से शायद कभी खत्म होगा नहीं, और ना कभी हुआ है। आज भी रिश्वत दी जाती है, ली जाती है। एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ, वहाँ भी रिश्वत दी जाएगी, और तब बन पाएगा, नहीं तो चक्कर लगाते रहो। आदमी थक जाता है और सोचता है चक्कर लगाने से बेटर है कि इनको ही 100-200-500 रुपये दे दो, जल्दी काम हो जाएगा। फिर हमारे देश के तथाकथित बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारा सुशासन है, हमारा शासन बहुत अच्छा है, कांग्रेस का वैसा था, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, दुनिया भर की बातें। एक आम आदमी मर जाए क्या? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। कर्नाटक में अभी 2-3 दिन पहले एक ही परिवार के लोगों ने, 6 लोगों ने नदी में डूबकर आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की। कहाँ गए हमारे देश के बड़े बड़े नेता, और कहाँ गए हमारे उस शहर के बड़े बड़े आदमी जो उन 6 लोगों की मदद नहीं कर पाए, जिन्होंने अनटाइमली डिपार्चर कर लिया, चले गए भगवान के घर? कोई है सुनने वाला? देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इंडिया। किसी के पास तो श्रीखंड है खाने को, और किसी के पास चने भी नहीं है चबाने को। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं को और बड़े बड़े आदमियों को। किसी के पास तो 6 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ियां हैं, और किसी के पास साइकिल भी नहीं है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहलाता है, पढ़िए किताबों में। असमान वितरण संपत्ति का। डिप्राइव्ड लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, बस लाइन में लगो, महीने में 2 बार चावल ले आओ, गेहूं ले आओ, खुश हो जाओ। और 300 रुपए के लिए आदमी कितने चक्कर लगाता है और कितना परेशान होता है, तब वो 12 किलो, 10-12 किलो गेहूं
और 2, 4, 5 किलो 10 किलो चावल मिलते हैं और सरकार सोचती है कि हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। नहीं, आने वाले समय में इलेक्शन में पता चलेगा हर प्रदेश की सरकार को, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो या कोई और हो, एमपी हो, केरला हो, कर्नाटका हो। कर्नाटका में आर्थिक तंगी से एक ही परिवार के 6 लोग क्यों मरे, मैं पूछना चाहता हूँ कर्नाटक की सरकार से, क्या उनके पड़ोसियों को जरा भी आभास नहीं हुआ कि वो गरीबी में जी रहे हैं? किसी भी आदमी को, किसी बंदे को ये नहीं मालूम पड़ा कि इन लोगों के पास खाने तक को नहीं है या इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो हम इनकी मदद करें। वैसे तो लोग बड़े बड़े चर्च बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, राम जन्मभूमि के लिए पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं और बड़े बड़े भंडारे कराते हैं और जाने क्या क्या कराते हैं। ऐसे तथाकथित बड़े आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए मेरी नज़र में तो ज़्यादा बढ़िया है। पैसा आप दान करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका नाम हो जाए, बैनर पे लिख जाए, दीवालों पे लिख जाए, आपको कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो तो अपने किसी स्वार्थ के लिए देते हो। क्यों लोग मर रहे हैं, आत्महत्या क्यों लोग कर रहे हैं? आर्थिक तंगी से जब भी आत्महत्या होगी उस शहर के डीएम को जिम्मेदार बनाया जाए, उस शहर के एसएसपी को और उस मोहल्ले के जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको क्यों नहीं पता चला इस परिवार ने आत्महत्या की तो क्यों की, आपने मदद क्यों नहीं की? एक आदमी को आप खाना नहीं खिला सकते हो, वो आदमी भूख से तंग आकर आत्महत्या कर ले नदी में कूद के, ये कहाँ की मानवता है? फिर कहते हो कि हम मानव हैं। संस्कृत में बिल्कुल सही लिखा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। आज दुनिया में हमारी भारत की बात करता हूँ, 138 करोड़ लोग हैं तो उसमें न जाने कितने करोड़ लोग तो पशु के समान है, इस धरती के बोझ हैं, सिर्फ अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं। मरता है सामने वाला तो मर जाए, कोई मतलब नहीं। उन्हें अपनी अय्यासी, अपना घमंड, अपना पैसा और अपनी नालायकी पर इतराना आता है, जिंदगी जीना आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर आपका भी आने वाला है। मैं देश की जितनी भी सरकार है सबसे कहना चाहता हूँ, इस महंगाई को अंकुश में लाइए, वरना देश का आवाम इस समय बहुत गुस्से में है। 2022 में भी इलेक्शन आने वाला है और प्रदेश की सरकारों का इलेक्शन भी आएगा समय पर, जनता फिर जवाब देना भी जानती है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस महंगाई के बारे में मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। और अगर आपको मेरे थॉट्स, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, कुछ तो दे के जाइए मुझे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।